कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हम सब साकार कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप देखेंगे कि जिन श्रेणियों में हम देते हैं और जिन विभागों से हमारा संबंध है, वो सभी माननीय मंत्री भी यहाँ उपस्थित हुए। हृदय से हम उद्योग विभाग की ओर से उनको हम धन्यवाद भी देंगे। आदरणीय जमा खान साहब यहाँ आए थे, हरी सहनी जी आए थे, जनक राम साहब अभी हम लोग के बीच में हैं, और दीघा क्षेत्र के सम्मानित विधायक संजीव चौरसिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको आपने सुना भी, और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि उद्योग विभाग की जो पूरी टीम, हमारी उद्योग विभाग के सचिव और साथ में जिनके ये जो प्रांगण है ये वन पर्यावरण विभाग का है, उसकी भी सचिव हैं वंदना पड़ेसी जी, जो उद्योग विभाग और वन पर्यावरण विभाग को देख रही हैं। हमारे निदेशक आलोक घोष जी, तकनीकी निदेशक शेखर आनंद जी, निदेशक हस्तकरघा निखिल धनराज जी, और पूरी हमारी उद्योग विभाग की टीम जो दिन रात मेहनत करके इस पूरी योजना को जमीन तक साकार करने में लगी हुई है। और विशेष तौर से आप सब, और आप सबका हम अभिनंदन भी करते हैं, आप सबका हम स्वागत भी करते हैं। और एक अपना अनुभव हम बांटना चाहेंगे आप सब, हम संक्षेप में ही अपनी बात रखेंगे। एक अनुभव, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमको भी जाने का अवसर मिला, और उस बात को ही हम फिर आपकी बातों पर हम आते हुए हम फिर आगे हम क्या करने जा रहे हैं उस पर बताएंगे। देखिए, नजरिया या सोच क्या होता है। हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गए तो वहां पे हमारे जो प्रशिक्षक थे उन्होंने बताया कि एक किसी जगह पर विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा था, और विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा था और अलग अलग जगह पर हो रहा था। तो 3 जगह पर वो निर्माण हो रहा था और 3 तरह के लोग उसको बनाने का काम कर रहे थे। तो जब एक ही व्यक्ति गया तीनों जगह देखने के लिए, तो उसकी सोच में क्या अंतर आया वो देखिए। और संभवतः शायद मेरी बातों को आप समझ भी पाएंगे कि मैं आपके संदर्भ में उस बात को क्या कहना, कैसे जोड़ना चाह रहा हूं। जब एक व्यक्ति गया, उसने निर्माण कार्य को देखा, तो उसने पूछा जो लोग वहां काम कर रहे थे कि ये क्या बना रहे हैं। तो जो वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम दीवार जोड़ रहे हैं। फिर वो दूसरी जगह गए, वहां भी उसी तरह का निर्माण चल रहा था। तो उसने पूछा कि आप क्या यहां बना रहे हैं। उसने कहा कि हम यहां पे कमरा बना रहे हैं। और ध्यान दें कि ये विद्यालय भवन बन रहा है। फिर वो जब तीसरी जगह वो गए, तो वहां जब उन्होंने पूछा कि ये क्या बना रहे हैं, तो उसने कहा कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एक ही चीज लेकिन 3 अलग अलग सोच। और वही अब आप पर मैं उस बात को देखता हूं कि किसी को लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने एक लोन हमको मिल गया, हम मेरे मन में नहीं था, लगा कि सरकार की एक योजना है, हम उसका चलिए हम लाभ लेते हैं। अलग अलग श्रेणी में है, किसी ने कहा कि हाँ हमको पहले मिला, चलो अप्लाई कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जब अप्लाई कर रहे होंगे तो उतने गंभीर नहीं रहे होंगे, या इस योजना की महत्ता को वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में, और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एक सोच है, आप सब आने वाले समय में बेहतर बिहार, विकसित बिहार के सबसे बड़े ध्वज धारक आप बनने जा रहे हैं। और बिहार की आर्थिक प्रगति में, बिहार की संपन्नता में, और विशेष तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप सबकी बधाई के पात्र हैं। इस बार की जो योजना थी, पिछले साल से अगर हम लोग तुलना करें तो दुगुने से ज्यादा आवेदन आए। इस बार हम लोग को लगभग 5,40,000 या 5,42,000 के आसपास हम लोग को आवेदन आए। एक पद्धति ऐसे हम लोगों ने बनाई कि उसको एक कंप्यूटर के माध्यम से आप सबका चयन हुआ। बहुत लोग ने अप्लाई किया, बहुत जिनको नहीं मिला उनमें निराशा भी रही कि हमको नहीं मिला। लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप में स्वरोजगार, और मुझको लगता है कि पूर्व के सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि स्वरोजगार का क्या महत्व है। हमारे राज्य की जो जनसंख्या है, रोजगार कितने भी आएंगे, चाहे सरकार के सरकारी विभाग में आए, वो जैसे जैसे वैकेंसी रहती है वो बढ़ता जाता है। आप अवगत होंगे कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उसको भरने का काम भी कर रही है। उद्योग विभाग का लगातार, और न सिर्फ उद्योग विभाग का बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का प्रयास है कि निवेश अधिक आए। निवेश अधिक आता है तो रोजगार का अवसर वो लेके आता है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्वरोजगार।
आप जिनको अभी आपने सुना या जिनको हम लोगों ने अभी सम्मानित किया, आप सब भी कल इस स्थान पर होंगे और आप एक इकाई कोई सफलतापूर्वक चलता है तो आप सोचिए उस पर कितना परिवार जुड़ा हुआ रहता है अपने आर्थिक एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए। तो आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और विशेष तौर से क्योंकि आप सबका संबंध प्रायः ग्रामीण अंचलों से है। आप कल्पना करें कि अगर बिहार में 8,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं, 534 हमारे पास प्रखंड हैं, इस तरह की योजनाओं से जब आपके जैसे सफल स्वरोजगारी खड़े होते जाएंगे और आने वाले समय में अगर प्रत्येक पंचायत से हम एक से बढ़ते बढ़ते 10, 15, 20, 50, 100 की ओर हम बढ़ेंगे, आप समझें कि आने वाले समय में हमारा बिहार कैसा होगा। और उसी कोशिश में और उसी अपनी जवाबदेही के निर्वहन में उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि इसकी योजना की जो बनावट है, जैसे आपको एक प्रशिक्षण मिला, तो जिनका प्रथम चरण में प्रशिक्षण हुआ वैसे आप जैसे लाभुकों को आज राशि हस्तांतरित की जा रही है और इसी तरह का कार्यक्रम बिहार के विभिन्न जिलों में भी किया गया है। हम आपको यही नहीं छोड़ने वाले हैं। आप ये समझेंगे कि नहीं, हम भी जवाबदेही से मुक्त हो गए और आपको भी मिल गया, हम लगातार आपके साथ खड़े रहेंगे। उद्योग विभाग की ये जवाबदेही है कि अगर आपको राशि मिल रही है तो आपने जिस कार्य के लिए आपको ये लाभ सहायता मिल रही है, और आपको पूर्व में आपको इस योजना की जानकारी है कि 10 लाख हम देते हैं अधिकतम, 5 लाख उसमें मदद है और 5 लाख बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी सूद के आपको राशि मिलेगी, सिवाय युवा श्रेणी में जिनको 1% का ब्याज लगता है, 84 महीने में आपको लौटाना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं कठिनाई है, और हमारे कुछ उद्यमी ने जो अपनी बात रखी, कठिनाई आएगी। बिहार में अभी भी जो हम लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्वरोजगार के प्रति, वो थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम स्टार्टअप की ही बात करें तो बिहार में जितने अब स्टार्टअप आने वाले समय में बनते जा रहे हैं, आज 800 से अधिक स्टार्टअप हैं। तो अब बिहार के लोगों का ध्यान जा रहा है और सभी श्रेणियों में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो महिला सशक्तिकरण में अग्रणी रहा है, और मुझको प्रसन्नता है क्योंकि मैं जब ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था उसी समय जीविका का विस्तार पूरे राज्य में हुआ था। तो मैं इस जीविका के बारे में अक्सर कहता था कि एक मौन क्रांति है जो आने वाले समय में पूरे बिहार को बदलेगा, और उसमें महिलाओं में जो सशक्तिकरण, वो जितनी सशक्त हो रही हैं, जो आत्मविश्वास उसमें बढ़ रहा है, उसी तरह महिला उद्यमी को अगर आप ले लीजिए तो एक अवसर आपको दे रहा है। उसी तरह अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण में देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण में देखिए, या पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए जो लाभुक हैं उनको हम जब राशि देते हैं, या हमारे युवाओं में आज मैं कहता हूं कि आज जितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, शायद आज से 20 वर्ष पहले वो नहीं था। मैं अक्सर कहता हूं कि आज के जो लोग हैं वो ऐसे समय में है जहां सरकार भी मदद करने को तैयार है, बैंक भी मदद करने को तैयार है। वंदना जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि हम लोग की कोशिश है कि अब जैसे प्रशिक्षण आपका किसी सेंटर पर हुआ, हम चाह रहे हैं कि अनुमंडल स्तर पर विभाग ने इस योजना की स्वीकृति की है कि बिहार के 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं, ताकि आपको रोजमर्रा में अगर कोई कठिनाई आती है, अगर आप कहीं रुक रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप अपने नजदीक में जो भी अनुमंडल में वो हमारा वैसा केंद्र होगा, तो आप उसकी मदद आप ले सकते हैं। साथ ही विभाग भी लगातार, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था रहेगी कि अगर कोई आपको कठिनाई है, कोई चीज समझना है, तो वो भी विभाग आपको, पूरी टीम आपको मदद करेगी। हमारे एक भाई ने बताया कि एक्सपोर्ट में उनको कठिनाई हो रही थी, हम लोग भी लगातार, लेकिन मुझको प्रसन्नता है कि विभाग ने उनको मदद भी की या मार्गदर्शन भी दिया। आने वाले समय में बहुत सारे उद्यमी हमसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि जैसे कोई उदाहरण उनका है, तो अभी कि हम इस मशीन को हम ले रहे हैं, लेकिन उस मशीन में 10 तरह के किस्म हैं, तो उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी मिले। अगर आप कोई उद्यम लगाते हैं, उसकी पैकिंग में आपको कठिनाई हो रही है। हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित था जिसको वर्ल्ड फूड इंडिया कहते हैं, उसमें मुझको जाने का अवसर मिला। तो हम जब बिहार के अपने स्टॉल पर गए और बिहार के खाद्य पदार्थ को हमने देखा, और जो उद्यमी आप ही के जैसे एक सफल उद्यमी वहां थे जो अपने क्षमता से, अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कठिनाई हो रही है। तो उन्होंने अपनी एक पैकिंग दिखाई जिस हिसाब से वो अपने खाद्य पदार्थ को वो
वहां पर रखे हुए थे स्टॉल में, और फिर उन्होंने मुझको कहा कि सामने देखिए किसी और राज्य का स्टॉल है, आप उसकी पैकिंग का तुलना कीजिए। तो सही में हमारी पैकिंग उस हिसाब से नहीं थी। तो हमारे मन में आया कि वैसे क्यों ना हम लोग एक ऐसी कोई व्यवस्था विभाग की ओर से हम लोग आने वाले में समय में करें कि अगर ना सिर्फ पैकिंग में बल्कि अगर आपको एक्सपोर्ट में भी अगर कुछ जरूरत है, आपकी गुणवत्ता वैसी होनी चाहिए, एक केंद्र, हम एक सेंटर वैसा बनाए जिसको कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर आप जानेंगे कि आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से एक हाजीपुर में या वैशाली में बहुत सारे आज लाभार्थी आके मुझसे मिले जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के थे, तो कि उनको कुछ न कुछ कठिनाई हो रही थी। वो जूतों का काम करते हैं और उनको बहुत लाभ मिला और विभाग से कुछ उनकी उम्मीदें थी। विभाग के द्वारा योजना भी स्वीकृत की गई। हमने वहां के जो हमारे जीएम है, हमने उनसे बात भी किया कि इसको जल्दी कार्यान्वित कीजिए। तो आपको आने वाले समय में जिस भी चीज की जरूरत होगी, जो आपकी आवश्यकता है, ताकि आपको उसको बेहतर बाजार में आप ले जाइए, गुणवत्ता के साथ ले जाइए, उसकी पैकिंग आकर्षक हो, इसमें भी विभाग लगातार आपको मदद करेगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक प्रार्थना आप सबसे होगी कि प्रशिक्षण आपने लिया है, राशि का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। देखिए, सरकार की राशि है, बहुत उम्मीद के साथ, और आप उन लोगों में से हैं जिनको किस्मत ने साथ दिया और आप आज इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी आप बन रहे हैं। ये जो अवसर आपको मिल रहा है, आप न सिर्फ अपने परिवार के लिए, आप अपने गांव के लिए, बल्कि विकसित बिहार को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। आप सबको बहुत शुभकामना। आप सबसे फिर मुलाकात होगी और उद्योग विभाग की ओर से हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि उद्योग विभाग की पूरी टीम इस योजना के सफल कार्यान्वयन में आपके साथ रहेगी। बिहार की ओर पूरा देश देख रहा है कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद।